18वीं लोकसभा के पहले सत्र में मोदी सरकार की पहली परीक्षा होने जा रही है। आज लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होगा। लोकसभा के स्पीकर पद को लेकर भी एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सियासी घमासान जारी। जहां एक तरफ एनडीए ने एक बार फिर से कोटा से सांसद ओम बिरला को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने के सुरेश को स्पीकर पद के लिए अपना कैंडिडेट घोषित किया है। आज सुबह 11 बजे लोकसभा अध्यक्ष के लिए वोटिंग होगी, जिसमें 542 सांसदों में से 537 सांसद वोट करेंगे। शपथ नहीं लेने की वजह से 7 सांसद आज वोट नहीं कर पाएंगे। 47 के बाद आज चौथी बार लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले 3 बार लोकसभा के स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ है। मोदी सरकार 3.0 की पहली परीक्षा आज। सैंतालीस साल बाद फिर होगा स्पीकर का चुनाव। कौन मारेगा लोकसभा स्पीकर की बाजी? अठारहवीं लोकसभा के पहले सत्र से ही मोदी सरकार 3.0 की परीक्षा शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत लोकसभा के स्पीकर के चुनाव के साथ हो रही है। आज लोकसभा के स्पीकर के लिए सुबह 11 बजे वोटिंग होगी। एक तरफ एनडीए की तरफ से ओम बिरला उम्मीदवार बनाए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की तरफ से के सुरेश मैदान में है। 18वीं लोकसभा की शुरुआत स्पीकर के मुद्दे पर एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक आमने सामने है। स्पीकर के चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही व्हिप जारी कर दिया है। सर्वसम्मति से नए स्पीकर का चयन किया जाए। अभी भी मैं फिर से खास करके कांग्रेस पार्टी को मैं अपील करना चाहता हूं, आप परंपरा और जो हमारे आज तक का जो सिस्टम रही है उसको मानते हुए मोशन मूव ना करें। और ठीक है, आपने नोटिस दिया है, नोटिस देने के बाद अगर आप मोशन मूव नहीं करते हैं या उसको विड्रॉ आप डिक्लेयर करते हैं तो उसको फिर हम कंसेंसस माना जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि विपक्ष वोटिंग से पहले अपना मूव वापस ले ले, जिससे स्पीकर के लिए वोटिंग की नौबत ना आए। स्पीकर को लेकर वोटिंग की पीछे सबसे बड़ी वजह डिप्टी स्पीकर के पद को माना जा रहा है। इंडी गठबंधन सरकार से लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद चाहता है, जिस पर सरकार अभी कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। जब बालू जी और वेणुगोपाल जी से बात हुई, उसमें जिस प्रकार से एक पुरानी मानसिकता है कि हम डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया गया कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं। और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता।
और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है। और इससे उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता। सरकार सर्वसम्मति से डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का चुनाव चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सरकार पर दबाव बनाकर डिप्टी स्पीकर पद चाहती है। वहीं सरकार ने अभी तक डिप्टी स्पीकर को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया है। डिप्टी स्पीकर का प्रक्रिया अलग से होता है, तो उसको कंडीशन दे करके स्पीकर का पद को लेकर के डिप्टी स्पीकर का कंडीशन लगाना ये सही नहीं है। आप तैयार हैं सर? हमने खुले मन से कहा है कि डिप्टी स्पीकर का चर्चा अलग से करेंगे, पहले स्पीकर पद का चुनाव होने दीजिए और सर्वसम्मति से स्पीकर को चुन लिया जाए, फिर हम डिप्टी स्पीकर का बात करेंगे। लेकिन उसको आप कंडीशन दे करके कि ये बात नहीं मानेंगे तो ये नहीं करेंगे, तो फिर आप परंपरा तोड़ने वाली बात हो गई है। विपक्ष सरकार से अपनी जिद पर डिप्टी स्पीकर का पद मांग रहा है। ऐसे में अगर आज स्पीकर पद के लिए वोटिंग होती है तो 18वीं लोकसभा में मोदी सरकार का पहला टेस्ट होगा, लेकिन नतीजा सब कुछ अंक गणित पर निर्भर करेगा। लोकसभा में नंबर गेम की बात करें तो लोकसभा में इस वक्त एनडीए के पास 293 सांसद हैं, जिनमें बीजेपी के 240, टीडीपी के 16, जेडीयू के 12, शिवसेना के 7, एलजेपी रामविलास के 5, आरएलडी के 2, जनसेना के 2, जेडीएस के 2, अपना दल का 1, हम का 1, एनसीपी अजीत गुट के 1, यूपीपीएल के 1, असम गण परिषद के 1, आजसू का 1 और एसकेएम का 1 सांसद है। स्पीकर का पद एक संवैधानिक पद है और हम सब इस बात को मानते हैं कि स्पीकर सबके स्पीकर होते हैं। आज एनडीए के पक्ष में बहुमत है और सबकी इच्छा है कि एक सहमति के साथ लोकसभा के अध्यक्ष बने, और वैसे भी वो परखे हुए हमारे नेता हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि बड़ी सहमति की तरफ हम सब जरूर बढ़ रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। विपक्ष भी उस दिशा में जरूर विचार कर रही है, ऐसा मेरा सोचना है। यानी लोकसभा में मोदी सरकार मजबूत स्थिति में दिख रही है। वहीं इंडी गठबंधन में विपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश को लेकर विवाद चल रहा है। यानी अभी तक ये साफ नहीं है कि इंडी गठबंधन में कौन कांग्रेस का साथ देगा और कौन नहीं। वहीं नंबर गेम की बात करें तो इस वक्त लोकसभा में इंडी गठबंधन के पास 233 सांसद हैं, जिनमें कांग्रेस के 98, एसपी के 37, टीएमसी के 29, डीएमके के 22, शिवसेना उद्धव गुट के 9, एनसीपी शरद पवार गुट के 8, आरजेडी के 4, लेफ्ट के 8 और जेएमएम के 3, आईयूएमएल के 3, वीसीके के 2, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2, केईसी का 1, आरएसपी का 1, बीएसपी का 1, एडीएमके का 1 और आरएसपी का 1 सांसद शामिल है। सरकार जिस तरह से अपना तानाशाही रवैया डे 1 से 18वीं लोकसभा में दिखाना शुरू कर दिए, इससे ये लगता है कि ये किसी भी तरह से पिछले चुनाव के रिजल्ट से कुछ भी सीखा नहीं है। सर, जनता ने इनको नकार दिया, बराबर का मैंडेट सत्ता पक्ष को और अपोजिशन को दिया है, उसके बावजूद भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग ये जो आरोप हम पे लगा रहे हैं, हम इस पे साफ कह रहे हैं, ये जो पहली बार हो रहा, पहली बार ऐसा हुआ कि प्रोटम स्पीकर जो है, पहली बार ऐसा हुआ कि वरिष्ठ नेता नहीं बना, पहली बार ऐसा हुआ कि 5 साल डिप्टी स्पीकर नहीं रहा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपोजिशन को डिप्टी स्पीकर नहीं दिया जा रहा है, तो पहली बार चुनाव भी हो रहा है। विपक्ष नंबर गेम में भले ही पीछे है, लेकिन वो सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती पेश करना चाहता है। हालांकि विपक्ष के सामने एक मुश्किल ये भी है कि उनके अभी तक 5 सांसदों ने शपथ नहीं ली है। इनमें टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा, दीपक अधिकारी, शेख नूरुल इस्लाम ने शपथ नहीं ली है। साथ ही एसपी के अफजाल अंसारी और कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने भी अभी तक शपथ नहीं ली है। यानी आज ये 5 सांसद वोट नहीं कर पाएंगे। इनके अलावा 2 निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह और शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद भी अभी जेल में हैं। ये आज वोट नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये कोई पार्टी का तो पद है नहीं, ये सांसद का होल का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पर जो बहुमत है उसकी बात को माननी चाहिए सबको। बहुत से स्टेट में है कि जिस
की सरकार है उसके स्पीकर भी होते हैं, डिप्टी स्पीकर भी होते हैं, लेकिन यहाँ के लोग चाह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर का पहले ही कमिटमेंट हो जाए, लेकिन इधर से कहा गया है कि स्पीकर का बात आज है, स्पीकर का बात कर लीजिए, जब डिप्टी स्पीकर की बात होगी तो बैठ करके तय कर लेंगे। इस पर शायद उन लोग नहीं मान रहे हैं और इसीलिए हो सकता है मत विभाजन हो। एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला लगातार 3 बार के सांसद हैं। इस बार राजस्थान की कोटा सीट से सांसद चुने गए हैं और कॉमर्स ग्रेजुएट हैं। वहीं इंडी गठबंधन के उम्मीदवार के सुरेश 8 बार के सांसद हैं। इस बार केरल की मवेलीकारा सीट से सांसद चुने गए हैं। के सुरेश भी लॉ ग्रेजुएट हैं। 18वीं लोकसभा में आज 47 साल बाद एक बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा, जब लोकसभा के स्पीकर के लिए वोटिंग होगी।